रात के 12 बज चुके थे। कश्मीर की वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा था। वह सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान से पहले आता है। पाकिस्तानी सेना अपने बंकर्स में सो रही थी, इस गलतफहमी में कि येलोसी पर सब कुछ सामान्य है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आसमान से मौत उतरने वाली है और ज़मीन पर तबाही चलने वाली है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, ये कहानी उस रात की है जब भारत ने अपने संयम की लकीर को मिटाकर दुश्मन के घर में घुसकर उसे जवाब दिया था। आज हम जानेंगे उरी सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी, वह मिशन जिसे मिशन इम्पॉसिबल माना जा रहा था। कहानी शुरू होती है उस रात से ठीक 10 दिन पहले, 18 सितंबर 2016 सुबह के 5:30 बजे थे। उरी आर्मी बेस कैंप हमारे जवान अपनी ड्यूटी बदलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ गहरी नींद में थे, तभी जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने कैंप पर हमला कर दिया। वह मंजर बहुत खतरनाक था। आतंकवादियों ने उस टेंट पर ग्रेनेड फेंके जहां हमारे जवान सो रहे थे। आग लग गई और उस आग में हमारे 19 बहादुर जवान शहीद हो गए। पूरा देश गम और गुस्से में था। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार, हर भारतीय बस एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर कब तक। लेकिन इस बार दिल्ली में सन्नाटा नहीं था। रायसीना हिल्स के बंद कमरों में एक अलग ही फैसला लिया जा चुका था। इस बार जवाब कागज पर नहीं, बारूद से दिया जाने का प्लान किया गया। उरी हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और NSA अजीत डोभाल के बीच हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने एक नक्शा मेज पर रखा और निशाना तय था। प्लान बना सर्जिकल स्ट्राइक का, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। येलोसी पर पाकिस्तान की भारी फौज थी, जमीन पर बिछी हुई बारूदें, सुरंगें, घने जंगल और खड़ी चढ़ाई, और सबसे बड़ी शर्त, हमारे सभी जवानों को सूरज निकलने से पहले सुरक्षित वापस आना था। और जिम्मेदारी भारत के सबसे घातक योद्धाओं को दी गई, पैरा स्पेशल फोर्स को। 23 से 28 सितंबर के बीच तैयारी शुरू हुई। पैरा स्पेशल फोर्स की 4वीं और 9वीं बटालियन को चुना गया। इन कमांडोज को घोस्ट यानी भूत कहा जाता है, क्योंकि यह कब आते हैं और कब जाते हैं हवा को भी पता नहीं चलता। इसरो के सैटेलाइट्स और ड्रोन ने दुश्मन के लॉन्च पैड की तस्वीरें ली। हर एक पत्थर, हर एक बंकर का नक्शा तैयार किया गया। मिशन की रात 28-29 नवंबर को तय की गई ताकि अंधेरे का फ़ायदा उठाया जा सके। जाने से पहले कमांडोज ने अपनी जेब से हर वो चीज़ निकाल दी जिससे उनकी पहचान हो सके। कोई ID कार्ड नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, परिवार की कोई फ़ोटो नहीं। अगर वहाँ पकड़े जाते तो भारत सरकार को उन्हें पहचानने से भी इनकार करना पड़ता। ये मान लीजिए एक सुसाइड मिशन जैसा था। रात के 12:30 बजे Mi 17 हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी, लेकिन उन्होंने कमांडोज को टारगेट पर नहीं उतारा। पाकिस्तानी रडार से बचने के लिए उन्हें येलोसी के पास ही भारतीय सीमा के अंदर उतार दिया गया। असली इम्तिहान अब शुरू होता है। कमांडोज को पैदल जाना था। वह चले नहीं, वो रेंगे, कांटों में, पत्थरों में, कीचड़ों के बीच। एक छोटी सी भी आवाज़, सूखी पत्ती के टूटने की भी आवाज़ मौत को दावत दे सकती थी। रास्ते में लैंड माइन्स थे। पाकिस्तानी पोस्ट्स के पास से गुजरते हुए उन्हें दुश्मन के गार्ड्स की बातें तक सुनाई दे रही थी, लेकिन हमारे जवान पत्थर बन के लेटे रहे। सुबह के 4 बजने वाले थे। कमांडोज अब लॉन्च पैड्स के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके थे। सामने दुश्मन बेखबर सो रहा था और हमारे जवानों की उंगलियां टिगर पर थी। तभी कमांडर का सिग्नल मिला और फिर तबाही शुरू हुई। भारतीय जवानों ने रॉकेट लॉन्चर्स और ग्रेनेड से उन बंकर्स को उड़ा दिया। आतंकवादियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वो बाहर भागे, लेकिन बाहर भी उनका मौत इंतजार कर रही थी। राइफल्स आग उगल रही थी। पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है। वे कंफ्यूज थे कि ये हवाई हमला है या ज़मीनी। पाकिस्तान के 4 अलग अलग जगहों पर भीमबर, हॉट स्प्रिंग, केल और लिपा सेक्टर पर एक साथ हमला हुआ था। रेडियो पर पाकिस्तानी सेना की चीख पुकार सुनी जा सकती थी। सिर्फ 45 मिनट में खेल खत्म हो चुका था। 35 से 40 आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके थे। लॉन्च पैड्स मलबे में बदल चुके थे। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। हमला करना आसान था, लेकिन जिंदा वापस लौटना सबसे मुश्किल। अब पाकिस्तान की पूरी आर्मी जाग चुकी थी। हर तरफ से मोर्टार और मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई थी। रास्ते में एक लैंडमाइन ब्लास्ट होने से हमारा एक जवान घायल हुआ, लेकिन उसके साथ ही उसे कंधे पर वापस उठाकर
लाए। सुबह के 6 बजते बजते कमांडो ने भारतीय सीमा पार कर ली। 29 सितंबर की सुबह भारतीय सेना ने DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को बताया, हमने LOC के पार सर्जिकल स्ट्राइक की। ये भारत के इतिहास में पहली बार था जब हमने खुलकर स्वीकार किया कि हमने बॉर्डर पार करके मारा है। इस स्ट्राइक ने एक बात साफ कर दी कि ये नया भारत है, ये छेड़ता नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा भी नहीं। इस ऑपरेशन की सफलता का सेहरा किसी एक नेता या पार्टी को नहीं, बल्कि भारतीय सेना के उन साहसी और अनुशासनों को जाता है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।